बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है सिमिलर फिगर्स। और इसको हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 8 को कंप्लीट किया था, तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले नए आने वाले स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। अगर हम इसके अंदर यूज होने वाले कंसेप्ट्स की बात करें तो सबसे पहला हमारे पास कंसेप्ट है सिमिलरिटीज ऑफ पॉलीगॉन्स। सिमिलर फिगर हैव सेम शेप but not necessary of same size. Two polygons are similar if their corresponding angles are equal and corresponding sides are proportional. यानी कि एक जैसी नजर आने वाली शेप्स, शक्लें, वो लाजमी नहीं है कि वो साइज में भी क्या हो, एक जैसी हो। दो पॉलीगॉन्स जो है एक जैसी उस वक्त होती हैं अगर उनके एंगल्स और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड जो है, उनकी साइड प्रोपोर्शनल हो एक दूसरे के। द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड आर इक्वल। दिस मीन्स दैट इफ टू polygons are similar, one is scaled version of the other. For example, all equilateral triangles are similar. इक्विलेटरल ट्राइंगल्स ऐसी ट्राइंगल्स होती है जिसकी साइड्स आपस में क्या होती हैं, सेम होती हैं, तीनों साइड्स to each other because they have the same angles and the same measure of sides are proportional. अगर हम इसकी आइडेंटिफिकेशन की बात करें कि हम किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे कि दो फिगर्स जो है वो या ट्राइंगल्स या पॉलीगॉन्स जो है वो सिमिलर है। इफ टू एंगल्स इन वन ट्राइंगल्स आर congruent to corresponding angle is another triangle, third angle in each triangle must be congruent. अगर एक ट्राइंगल के दो जाविये दूसरी जो मुतमासला ट्राइंगल है उसके दो एंगल के बराबर है, तो इससे ये साबित होता है कि थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली क्या होगा, सेम ही होगा। सिंस द एंगल आर सेम द ट्राइंगल आर सिमिलर, सिमिलर सिंबल इज गेशंस इन correspondence of the triangle ABC and DEF। अगर हम इसके एग्जांपल्स की तरफ चलें तो ये हमारे पास ट्राइंगल्स दी गई हैं, ट्राइंगल ABC एंड EFD। तो इसमें देखा जाए मेजरमेंट एंगल A यानी कि मेजरमेंट एंगल A जो है बराबर है मेजरमेंट एंगल D के। इसी तरह मेजरमेंट एंगल B जो है वो मेजरमेंट एंगल इसके बराबर है। इसी तरह मेजरमेंट एंगल C जो है वो मेजरमेंट एंगल F के इक्वल है। तो यानी कि ये चीजें इंडिकेट कर दी हैं। इसके वन आर्क है, इसके टू आर्क्स हैं, उसकी थ्री आर्क्स है, इधर भी थ्री आर्क्स है। हेंस ट्राइंगल ABC सिमिलर है जी ट्राइंगल DEF के। इफ द रेशियो ऑफ टू corresponding साइड एंड देयर इंक्लूडिंग angles are equal, then the triangles are similar in correspondings of triangle ABC and EFG। तो मेजरमेंट एंगल ABC बराबर है मेजरमेंट एंगल EFG एंड द रेशियो ऑफ corresponding sides are। लेट्स इसमें एग्जांपल्स दी है हमें कि मेजरमेंट अगर रेशियो अगर हम फाइंड करेंगे तो मेजरमेंट AB हमारे पास कितना है 4.5 और उसकी अगर हम मेजरमेंट EF की बात करें तो वो हमारे पास क्या 3 है, तो यानी कि 3/2। इसी तरह मेजरमेंट AC हमारे पास कितना है जी 6। इसी तरह मेजरमेंट अगर हम EG की बात करें तो ये हमारे पास क्या 4 है। 6/4 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/2, तो दोनों आंसर सेम आ गए। ट्राइंगल ABC एंड EFG आर सिमिलर। तो बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज हमारे पास है 9.1। क्वेश्चन नंबर भी हमारे पास है 1। फाइंड वेदर द सॉलिड्स आर सिमिलर आर लेंथ आर इन सेंटीमीटर्स। तो हमारे पास ये सॉलिड्स ट्राइंगल शेप्स हैं, इनको हमने फाइंड आउट करना है और सिमिलरिटीज फाइंड करनी है। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट सॉलिड, विड्थ इसकी कितनी है जी, विड्थ इसकी यानी कि वो है जी 3 सेंटीमीटर ये। इसी तरह इसकी हाइट कितनी है, वो हमारे पास क्या जी 4 सेंटीमीटर है। अगर हम इसकी डेप्थ फाइंड करें तो वो कितनी है जी 5 सेंटीमीटर गहराई यानी कि।
इसी तरह हम सेकंड की लिखते हैं, सेकंड सॉलिड जो है हमारे पास उसकी विड्थ कितनी है जी 4.5 सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर है। इसी तरह अगर हम इसकी हाइट की बात करें तो वो कितनी है जी 6 सेंटीमीटर है। और अगर इसकी डेप्थ की बात करें तो वो हमारे पास क्या है जी 7.5 सेंटीमीटर है। ये हमने फर्स्ट सॉलिड की चीजें लिखी और ये हमने सेकंड की। अब हम इनके दरमियान रेशियोज फाइंड करेंगे। चेक द रेशियोज विथ सेकंड सॉलिड विथ फर्स्ट सॉलिड। तो सेकंड सॉलिड की विथ कितनी है 4.5 है, फर्स्ट की कितनी है 3 है, तो आंसर हमारे पास क्या है 1.5। इसी तरह हाइट ऑफ सेकंड सॉलिड हाइट ऑफ फर्स्ट सॉलिड पुट करेंगे तो ये भी हमारे पास आंसर क्या है 1.5। डेप्थ सेकंड सॉलिड डेप्थ ऑफ फर्स्ट सॉलिड तो ये हमारे पास क्या 7.5/5, तो ये भी हमारे पास आंसर क्या है 1.5। तो देखा जाए तीनों आंसर क्या आ गए, सेम आ चुके हैं। तो सिंस ऑल थ्री रेशियोज आर द सेम द सॉलिड आर सिमिलर, यानी कि ये दोनों सॉलिड क्या सिमिलर है। इन ट्राइंगल्स एबीसी, यानी कि एक ट्राइंगल एबीसी है, द साइड्स आर गिवन मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, मेजरमेंट बी सी हमारे पास है 9 सेंटीमीटर और मेजरमेंट सी है 12 सेंटीमीटर। यानी कि ये हमारे पास ए बी दिया हुआ है, ये बी सी दिया हुआ है और ये हमारे पास क्या दिया हुआ है ए सी दिया हुआ है, या सी ए भी इसको हम प्रोनाउंस कर सकते हैं। ट्राइंगल डी ई एफ के अंदर डी ई एफ द साइड्स आर गिवन एज मेजरमेंट डी ई इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर, EF हमारे पास है 15.75 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट FD जो है वो 21 सेंटीमीटर है। प्रूव दैट द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, हमने साबित करना है कि ट्रायंगल्स क्या हैं जी सिमिलर हैं। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। गिवन साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC, तो हम ट्रायंगल्स लिख लेते हैं जी। मेजरमेंट AB हमारे पास क्या है जी 6 सेंटीमीटर है, मेजरमेंट BC 9 सेंटीमीटर है, मेजरमेंट CA हमारे पास क्या है 12 सेंटीमीटर है। इसी तरह गिवन साइड्स हम लिखते हैं ट्राइंगल DEF का, तो मेजरमेंट हमारे पास DE है 10.5 सेंटीमीटर है, मेजरमेंट EF जो है 15.75 सेंटीमीटर है और मेजरमेंट FD जो है वो 21 सेंटीमीटर है। अब हम इनके दरमियान सिमिलरिटीज को प्रूव कर रहे हैं ट्राइंगल्स के दरमियान, तो हम इनके दरमियान क्या फाइंड करेंगे रेशियोज। चेकिंग रेशियो, तो मेजरमेंट DE डिवाइडेड बाय मेजरमेंट AB, यानी कि इसका ए बी और उसका क्या आएगा जी DE, तो वैल्यूज को पुट करेंगे तो क्या आएगा जी 1.75 सेंटीमीटर। इसी तरह मेजरमेंट EF डिवाइडेड बाय मेजरमेंट BC, तो ये भी हमारे पास क्या आएगा आंसर 1.75। थर्ड फाइंड करते हैं मेजरमेंट FD डिवाइडेड बाय मेजरमेंट CA, तो इसका क्या आया जी इसका भी 1.75। तो तीनों रेशियो सेम आई हैं। तो सिंस all three sides ratios are equal, triangle ABC similar, triangle DEF by the side similarities creations। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है इन द फिगर बिलो, यानी कि ये जो हमें फिगर्स दी गई हैं, मेजरमेंट ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल DEF के, द लेंथ ऑफ AB इज 12 सेंटीमीटर, AC हमारे पास है 16 सेंटीमीटर एंड BC इज 20 सेंटीमीटर। द पैरामीटर ऑफ DEF इज 30 सेंटीमीटर और DE जो है वो 6 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ DF, यानी कि हमने DF फाइंड आउट करना है एंड EF, दो लेंथ फाइंड करनी है। सेकंड जो हमें फिगर दी गई है, एक साइड दी हुई है 6 सेंटीमीटर, बाकी दो फिगर्स हमने फाइंड आउट करनी है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। गिवन रेस साइड्स इन ट्राइंगल ABC जो गिवन है हमारे पास क्या जी, मेजरमेंट AB 12 सेंटीमीटर है, मेजरमेंट AC जो है 16 सेंटीमीटर है जी, मेजरमेंट BC जो है वो 20 सेंटीमीटर है और गिवन साइड अगर हम DEF की बात करें तो वो हमारे पास क्या जी पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल जो है वो 30 सेंटीमीटर है और अगर हम मेजरमेंट DE की बात करें तो वो 6 सेंटीमीटर है। सिंस द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, द रेशियोज अगर सिमिलर है तो रेशियो हमारे पास क्या होंगी, ऑलरेडी हम कर भी चुके हैं कि मेजरमेंट DE ओवर मेजरमेंट AB 6/12 यानी कि 0.5। यूजिंग दिस रेशियोज मेजरमेंट DF ओवर मेजरमेंट AC इज इक्वल टू क्या होगी 0.5।
वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे AC की जगह, और यानी कि DF फाइंड आउट करना है हमने, तो इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई मेजरमेंट AC की वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास क्या है, AC की वैल्यू 20 है, रिप्लेस किया, कैलकुलेट किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, 10 सेंटीमीटर। तो मेजरमेंट EF डिवाइडेड बाय मेजरमेंट BC इज इक्वल टू 0.5, तो मेजरमेंट EF इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई मेजरमेंट BC की वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 8 सेंटीमीटर। तो अब हमने इनकी भी वैल्यूज फाइंड कर ली। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। x की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ दो ट्राइंगल्स वैसे दी हुई हैं। AE हमारे पास कितना है जी, 7.5 सेंटीमीटर। EC जो है वो 3 सेंटीमीटर है, और DC हमारे पास 1.2 सेंटीमीटर है। इसी तरह AB हमारे पास x है, और रेशियोज फाइंड करते हैं जी हम। AE डिवाइडेड बाय CE, 7.5 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 2.5। मेजरमेंट AB बराबर डिवाइडेड बाय मेजरमेंट DC, तो ये भी क्या आएगी, 2.5। x ओवर 1.2 यानी कि DC 1.2 इज इक्वल टू 2.5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इक्वल हमारे पास क्या आएगा, 2.5 मल्टीप्लाई 1.2, तो x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या है, 3 सेंटीमीटर। ये x की वैल्यू आ चुकी है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5, बल्कि सॉरी इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है हमारे पास। तो यहाँ पर भी हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। असल में यहाँ पर भी दो ही शेप्स हैं हमारे पास, दो ट्राइंगल्स हैं, एक होल ट्राइंगल है और एक ये अलग है। यहाँ से एक होल ट्राइंगल कंसीडर होगी और एक ये कंसीडर होगी। तो हम लिखते हैं, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। BF बराबर है 8 सेंटीमीटर, BE हमारे पास है 6 सेंटीमीटर, और इसी तरह FD हमारे पास है 3 सेंटीमीटर, और EC जो है वो हमारे पास है x सेंटीमीटर। x हमने फाइंड आउट करना है। रेशियोज की तरफ अगर बढ़े तो हमारे पास क्या होगा, BF ओवर BE इज इक्वल टू 8 ओवर 6 इज इक्वल टू 1.3 सेंटीमीटर। EC डिवाइडेड बाय FD इज इक्वल टू x ओवर 3 इज इक्वल टू 1.33 सेंटीमीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x ओवर 3 इज इक्वल टू 1.33, तो x इक्वल हमारे पास क्या आएगा, 1.33 मल्टीप्लाई 3, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 3.99 सेंटीमीटर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अप्रोक्सीमेटली भी हम इसको लिख सकते हैं 4 सेंटीमीटर। पार्ट की तरफ उसकी शेप हमारे पास कुछ इस तरह है जी। तो इसके अंदर भी हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, EFG और ECD। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो FE की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, FE ये है जी 2 सेंटीमीटर। इसी तरह ED हमारे पास क्या है, 2.5 सेंटीमीटर। FG की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास है 3.6 सेंटीमीटर। CD की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास है x सेंटीमीटर। वैल्यूज फाइंड करनी है x की। रेशियोज की अगर हम बात करें तो DE डिवाइडेड बाय FE इज इक्वल टू 2.5 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर क्या आएगा, 1.25 सेंटीमीटर। अगर हम CD ओवर FG की बात करें तो ये भी 1.25 आएगा। अब अगर हम फाइंड इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, CD की जगह क्या है, x है, x CD बराबर है 1.25 मल्टीप्लाई FE, तो वैल्यूज रिप्लेस करते हैं। x इज इक्वल टू 1.25 मल्टीप्लाई 3.6, x इक्वल हमारे पास क्या आएगा, 4.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, अ प्लैंक इज प्लेस्ड ट्रायंगल अपस्टेयर्स दैट आर 20 centimeter wide and 6 centimeter deep. A rectangular box of height 8 centimeter and width x centimeter is placed on the stair. Under the plank, find the value of x. x की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर भी। तो ये हमारे पास इसकी डायग्राम है, कुछ इस तरह बनेगी। तो इसकी गिवन वैल्यूज को हम लिख लेते हैं जी। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। यूजिंग सिमिलरिटीज ऑफ ट्राइंगल्स x ओवर 20 इज इक्वल टू 8 ओवर 16, x ओवर 20 इज इक्वल टू 1/2, यानी कि इसको सिंप्लीफाई हमने किया, 8 1 द 8, 8 2 द 16।
x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 1/2 मल्टीप्लाई 20, इसको प्रोसेस करते हैं 2 1 2 2 10 20, x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 10 सेंटीमीटर। तो ये इस पार्ट का आंसर होगा, ये इजी क्वेश्चन था। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 6। अ मैन हु इज 1.8 मीटर tall cast a shadow of 0.76 centimeter in length if at the same time the telephone pole cost us 3 meters shadow find the height of the pole, यानी कि उस पोल की हाइट फाइंड करनी है। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो हाइट ऑफ मैन कितनी है 1.8 मीटर, शेडो कितना है जी 0.76 मीटर, हाइट ऑफ पोल फाइंड आउट करना है अच्छा हमने, और शेडो अगर हम उसकी बात करें तो वो हमारे पास क्या 3 मीटर है। तो रेशियो फाइंड कर लेते हैं। हाइट ऑफ मैन डिवाइडेड बाय शेडो ऑफ मैन इज इक्वल टू हाइट ऑफ पोल डिवाइडेड बाय शेडो ऑफ पोल। वैल्यूज पुट करेंगे 1.8 डिवाइडेड बाय 0.76 इज इक्वल टू h/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1.8 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू h मल्टीप्लाई 0.76। तो 5.4 इज इक्वल टू h मल्टीप्लाई 0.76। हमने h फाइंड आउट करना है। तो 5.4 डिवाइडेड बाय 0.76 इज इक्वल टू h। क्रॉस h हमारे पास क्या आएगा जी अप्रोक्सीमेटली 7.11 मीटर आएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z इन द गिवन फिगर्स। अब फिगर्स हमारे पास क्या गिवन है जी, यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम आप, यानी कि अगर हम वैल्यूज को इसमें रिप्लेस करें तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर इज प्लस y का स्क्वायर। कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 100 इज इक्वल टू 36 प्लस y स्क्वायर। 100 माइनस 36 करेंगे तो इक्वल क्या आएगा y स्क्वायर। तो यहाँ पर सॉरी डायग्राम मिसिंग है, तो डायग्राम आप बुक से देख सकते हैं, या मैं इसको दोबारा इसमें ऐड कर दूंगा। तो इसमें से हम माइनस करेंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 64। इसका अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी 8, यानी कि y इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट हमने z फाइंड आउट करना है। सिंस सिमिलरिटीज फिगर्स, रेशियोज जो है इनके दरमियान वो है 10/6 इज इक्वल टू 1.66 सेंटीमीटर। फाइंड x। सो x प्लस 6 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू जो गिवन है 1.66 सेंटीमीटर रेशियोज है। कैलकुलेट करते हैं। सो x प्लस 6 इज इक्वल टू 1.66 मल्टीप्लाई 10। क्योंकि हमने वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है x की, तो राइट साइड वाली वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करेंगे। x इज इक्वल टू 16.6 माइनस 6 और इक्वल हमारे पास क्या आएगा 10.6 सेंटीमीटर। थर्ड वैल्यू हमने फाइंड करनी है z की। x भी फाइंड हम कर चुके हैं, y भी, और रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास क्या z है। z ओवर 8 इज इक्वल टू 1.66। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो z इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 1.66 मल्टीप्लाई 8। तो z की वैल्यू क्या आएगी 13.3 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास इसकी डायग्राम है, डायग्राम स्टार्ट में मिस हो गई थी। तो ये तमाम वैल्यूज आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं जो जो हमने इसमें यूज की हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले नए आने वाले स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बढ़ते हैं। नंबर हमारे पास 8 जो है, ड्रा आइसोसेलेस ट्राइंगल ट्रापेजियम ABC, जो मैंने ड्रा कर दी है साथ ही इसके ABCD, वेयर AB उसने हमें बता दिया है कि AB जो है वो पैरेलल है CD के एंड मेजरमेंट AB ग्रेटर देन है CD के। ड्रा डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट E, यानी कि वो पॉइंट कहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं E के ऊपर। प्रूव दैट द ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू द ट्राइंगल CDE if measurement AB is equal to 8 सेंटीमीटर, measurement CD जो है वो 4 सेंटीमीटर है एंड measurement AE जो है वो 3 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ CE, यानी कि C और E के दरमियान वाली जो लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है। तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सिंस दोनों अगर ट्राइंगल्स यानी कि पैरेलल हैं, डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट सिमिलर फिगर्स, तो एंगल ABE
is equal to angle CD, corresponding angles, angle AEB, angle CEB, vertical opposite angles. Thus triangle ABE सिमिलर है जी ट्राइंगल CDE के। फर्दर अगर हम फाइंड द CE यूजिंग द सिमिलरिटीज रेशियोज AB over CD is equal to AE over CE, वैल्यूज को पुट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो 2 is equal to 3 by CE, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई CE is equal to 3, CE हमने फाइंड करना है 3 by 2, C is equal to हमारे पास क्या आएगा 1.5, इसका आंसर था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है a regular diagonal has to its sides length decreased by factor 1 by 2 under root if the parameter of the original diagonal is 72 centimeter, what is the length of scaled? तो स्केलिंग फैक्टर हमारे पास क्या 1/2 अंडर रूट है, ओरिजिनल पैरामीटर 72 सेंटीमीटर है, रेगुलर जो उसकी साइडिंग है वो 12 साइडेड होती हैं पॉलीगॉन्स, न्यू पैरामीटर इज इक्वल टू ओरिजिनल पैरामीटर 1/2 अंडर रूट मल्टीप्लाई, न्यू पैरामीटर इज इक्वल टू वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जी 2 अंडर रूट से 2 अंडर रूट कैंसिल 36। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट, और इफ द ओरिजिनल साइड्स लेंथ दिस इज s, तो ये 12s इज इक्वल टू 72, s इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा जी 72/12, s इज इक्वल टू क्या आएगा जी 6 सेंटीमीटर। तो न्यू साइड्स लेंथ जो है वो हमारे पास क्या आएगी जी s प्राइम इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 1/2 अंडर रूट, कैलकुलेट करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 2/2 अंडर रूट, इसको फर्दर हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 2 को 2 अंडर रूट मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट लिख सकते हैं और डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट, 2 अंडर रूट से 2 अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये बाकी हमारे पास क्या रहेगा 3 2 अंडर रूट। तो ये इस पार्ट का आंसर था। तो ये एक्सरसाइज यहाँ पर खत्म होती है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए।